प्राचीन काल से ही दुनिया भर में अंधविश्वास चला आ रहा है और भारत एक ऐसा देश है जिसे अंधविश्वासों का गढ़ माना जाता है। लोग कहते हैं कि जहाँ दवा नहीं काम आती है वहाँ पे दुआ काम आती है। लेकिन दोस्तों, इस दुआ के चक्कर में कुछ लोग इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं कि जब तक उनको समझ में आता है इन पाखंडों की बात, इन अंधविश्वासों की बात, तब तक उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ पाखंडी, कुछ तांत्रिक तो ऐसा करते हैं कि धन तो लूटते ही हैं और उस धन के साथ साथ कितनी माँ और बहनों का इज्जत भी लूट लेते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक महिला पुलिस अपने बेटे को सही करने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचती है और वह तांत्रिक उस महिला पुलिस को इस कदर अपने जाल में फंसाता है कि वह 16 लाख रुपए भी लूट लेता है और उस महिला पुलिस के इज्जत को भी लूट लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची घटना लेकर। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिला की है। वहां के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम मंजू होता है। मंजू की शादी 2016 में मोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है। मोहन उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा था, कांस्टेबल था। दोस्तों, 2016 में शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बीच करीब 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद दोस्तों दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बच्चा पैदा होने के बाद दोस्तों जब 3 साल बीत जाते हैं तो 3 साल बीतने के बाद जो मोहन, जो कांस्टेबल था, जो मंजू का पति था, उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मात्र शादी होने के 3 साल बाद ही पति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। फिर दोस्तों मंजू परेशान हो जाती है। 3 साल अभी शादी हुए होता है, अभी बच्चा भी अभी बड़ा नहीं हुआ था, वो करे तो क्या करे। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे, कैसे घर का खर्च चलाए, कैसे बच्चे को पाले। दोस्तों उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है और दिन रात वह सोचने पे मजबूर हो जाती है। इधर दोस्तों कहा जाता है जब पति मर जाता है तो पति की नौकरी के जगह पर पत्नी को नौकरी मिल जाता है। तो कई महीने प्रयास के बाद वह नौकरी मंजू को मिल जाता है। मंजू नौकरी करने लगती है और इस कदर उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब मंजू नौकरी कर रही होती है, जब करीब 1 साल बीत जाते हैं, जब उसका लड़का बड़ा हो जाता है तो स्कूल में उसका नाम लिखा दिया जाता है और बच्चा डेली पढ़ने चला जाता है और मंजू इधर नौकरी करने लगती है। दोस्तों एक दिन मंजू का लड़का स्कूल से पढ़कर जब घर आ रहा था तो उसका भी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद लोग उसके गले में जो आई कार्ड देखते हैं तो उस आई कार्ड पे नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे फ़ोन करके लोग मंजू को बताते हैं तो मंजू चकाचौंध हो जाती है, रोने लगती है। वह तुरंत यह सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड का भी कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनकी मौत हो गई थी और मेरे लड़के का भी कार एक्सीडेंट से चोट लगी है, कहीं इसकी भी मौत ना हो जाए। यह सोच करके वह दौड़ती हुई, भागती हुई किसी तरीके से पहुंचती अपने बच्चे के पास और हॉस्पिटल में ले जाकर उसको एडमिट करती है। वह पुलिस विभाग से छुट्टी लेती है और हर एक दिन इंतज़ार करती है अपने बच्चे को सही करने के लिए। दोस्तों करीब 1 महीने बीत जाते हैं लेकिन उसका बच्चा होश में नहीं आता है। बच्चा कोमा में चला जाता है और बहुत परेशान होती है, रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है। प्यारे दोस्तों जब वो हॉस्पिटल में देखती है कि बच्चा सही नहीं हो रहा है तो अपनी समस्या अपनी एक सहेली को बताती है और सहेली को जब बताती है तो उसकी सहेली कहती है कि जब दवा काम नहीं आता है तो लोग कहते हैं कि दुआ काम आता है। इस वजह से तुम
किसी तांत्रिक से, किसी ओझा से तुम अपने बच्चे को दिखाओ, हो सके तुम्हारा बच्चा सही हो जाए। दोस्तों यह बातें सुन करके वह महिला कांस्टेबल एक तांत्रिक के पास पहुंचती है, जिस तांत्रिक का नाम था जुबैद, और पहुंची जुलाई 2018 को। जुलाई 2018 को पहुंचती है जुबैद तांत्रिक के पास, और वहाँ पर जाने के बाद अपनी समस्या बताती है कि मेरा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और वह कोमा में है। उसे करीब 2 महीने बीत गए लेकिन उसे होश नहीं आया। दोस्तों बताने के बाद तांत्रिक देखता है जब उस महिला कांस्टेबल को, तो वह बहुत ही अंदर ही अंदर मनमुग्ध हो जाता है। और महिला कांस्टेबल काफ़ी खूबसूरत थी। वो बोलता है कि ठीक है, आज टाइम नहीं है, कल 10 बजे आइएगा। दोस्तों अगले दिन 10 बजे मज़ार पर पहुंचती है महिला कांस्टेबल, तो तांत्रिक कुछ अपने हिसाब से जो भी उनका सिस्टम होता है, जादू टोना का, उल्टी आवाज़ में बात करना, ऐसे कुछ करके और बोलता है कि आपके लड़के के ऊपर जिन है और वह जिन आपके लड़के को मौत की नींद सुला सकता है। जैसा मैं कहूँगा वैसा आप करेंगी तो आपका लड़का सही हो जाएगा। वह जिन आप पे भी हावी हो सकता है। दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो महिला कांस्टेबल उस तांत्रिक की बातों पर विश्वास कर लेती है। बोलती है कि बाबा हमें क्या करना पड़ेगा। तांत्रिक बोलता है कि ऐसा है, कल आप 10 बजे आइएगा, शाम को रात में आइएगा और रात में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। दोस्तों वह अगले दिन 10 बजे रात को पहुंचती है उस मज़ार पे। पहुंचने के बाद दोस्तों वह तांत्रिक कुछ धुआं करता है और कुछ खाने के लिए देता है, जिस वजह से दोस्तों वह महिला अलग तरह से खेलने लगती है और खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद दोस्तों वह जुबैद उस महिला कांस्टेबल के साथ कई घंटों तक उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, उसका शारीरिक शोषण करता है, संबंध बनाता है। जब उसको होश आता है, वो महिला देखती है कि मेरे ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। वो महिला कांस्टेबल पूछती है उस तांत्रिक से, जुबैद से, कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। तांत्रिक बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ हुआ है यह जिन्न ने किया है। दोस्तों वह तांत्रिक कुछ ऐसा मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया होता है, कुछ इस तरीके से कि जब उस रिकॉर्डिंग को उस महिला कांस्टेबल को दिखाता है तो महिला कांस्टेबल को विश्वास हो जाता है कि सच में यह जिन ही मेरे साथ किया है। उसके बाद दोस्तों वह वहाँ से चली जाती है और तांत्रिक बोलता है कि जाओ, तुम्हारा बच्चा धीरे धीरे सही होने लगेगा। जाने के बाद दोस्तों अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है कि बच्चा को होश आ गया है और हल्का फुल्का आंखें खोलकर लोगों को पहचानने की भी कोशिश करने लगा। फिर दोस्तों उस महिला को विश्वास हो जाता है कि तांत्रिक ही ने ऐसा कुछ किया है कि मेरा बच्चा सही हो रहा है। अगले दिन तांत्रिक फ़ोन करता है उस महिला के पास और बोलता है कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे पूजा पाठ करने में, तब जाके आपका बच्चा पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो इस बातों पे सुन करके दोस्तों वह महिला कांस्टेबल 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करती है और ले करके उस तांत्रिक के पास पहुंचती है, उस तांत्रिक को देती है। देने के बाद दोस्तों वह फिर अगले दिन उस महिला को बुलाता है 10 बजे रात को और कहता है कि जिन और भी कुछ करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ वह सोना चाहता है, अगर नहीं सोएगा तो खुश नहीं होगा, जिस वजह से वह आपके बच्चे को मार सकता है। दोस्तों इस कदर वह सुन करके महिला कांस्टेबल फिर अगले दिन पहुंचती है तांत्रिक के घर और 10 बजे रात को फिर से दोस्तों वह धुआं सुंघाता है, कुछ उसे खिलाता है और वह फिर से खेलने लगती है। उसके बाद दोस्तों वह तांत्रिक उसके साथ एक एक शरीर का कपड़ा उतार करके उसके साथ शारीरिक शोषण करता है और फिर वो महिला वहाँ से चली जाती है। उस महिला को विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ जुबैद नहीं कर रहा है हरकत, यह एक जिन है वही कर रहा है। ऐसे करते हुए दोस्तों करीब 6 महीने बीत जाते हैं और इस 6 महीने के अंदर में दोस्तों करीब 12 लाख रुपए वह तांत्रिक ले लेता है। धीरे धीरे 10 महीने बीत जाते हैं। 10 महीने बीत जाने के बाद भी
वह बच्चा नहीं सही होता है। जब सही नहीं होता है तो वह महिला कांस्टेबल अपने विभाग में रहने वाले एक अधिकारी को यह बात बताती है। जब अधिकारी को बात बताती है तो अधिकारी उस महिला कांस्टेबल को बोलने लगता है, बोलता है कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम इस जाल में कैसे फंस गई। दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने लिखने की बात अलग चीज़ है। भारत देश में पढ़े लिखे लोग, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो इन अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं और विश्वास करते हैं। उन लोगों की वजह से ही समाज बहुत पीछे जा रहा है। अगर अनपढ़ लोग इन अंधविश्वासों, पाखंडियों पर विश्वास करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इन अंधविश्वासों में विश्वास कर लेगा तो पीछे जो अनपढ़ लोग भी हैं वो भी उनको देख करके इन सब चीज़ों में विश्वास करने लगते हैं। इधर दोस्तों, जब वह अधिकारी उस महिला कांस्टेबल को बोलता है, डांटता है, तो महिला कुछ नहीं बोलती है। वो महिला बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। करीब 16 लाख रुपए भी खर्च हो चुके हैं और मेरे साथ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। पूरी कहानी बताती है। और फिर वह अधिकारी अपनी टीम लेकर जब जुबैर के मज़ार पर पहुंचती है तो जुबैर वहां से गायब हो जाता है। पुलिस उसकी छानबीन करती है, तलाश करती है और जाकर करीब जौनपुर से उसका लोकेशन पता चलता है। जौनपुर से जुबैर को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों, जब पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है, उसको पीटती है, तब जाके करीब 10 दिन के बाद वह जुबैर पूरी कहानी बताता है। जुबैर बताता है कि मैंने उस महिला कांस्टेबल को अपने जाल में फंसाकर पैसा लूटा है और उसके साथ जो भी शारीरिक संबंध बना रहा था वो मैं ही था, कोई जिन नहीं था। दोस्तों, इस तरह से उस फरेबी जो भी मौलवी था उसकी कहानी निकल कर सामने आती है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना। बहुत लोग हैं जो अंधविश्वासों में, पाखंडों में, तांत्रिकों में विश्वास करते हैं। यह गलत चीज़ है। ऐसा कुछ भी चीज़ इस समाज में नहीं है। आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए। आपने पेपर में, आपके गांव में कई लोगों के साथ ऐसा घटना घटित हो चुका है। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ऐसी घटना घट चुका है, फिर भी लोग अभी भी इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। इधर आसाराम बापू को देखिए, राम रहीम को देखिए, ये लोग बड़े लेवल के पाखंडी हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। तो छोटे लेवल को लोग क्या करेंगे। तो आज भी यह समाज कहीं ना कहीं इन पाखंडियों पर विश्वास करना है और आप सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इन पाखंडियों पर विश्वास मत करिए। इन पाखंडियों, इन तांत्रिकों की वजह से हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है और कई सारी महिलाओं को, लड़कियों को लोग अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी कर देते हैं। ऐसा बहुत सारी घटना समाज में घटा है। तो मेरा कहानी बस यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।